आनंद कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि ले आए खरीद कर एक शेर दो शेर, बात खत्म हो गई। आनंद अनंत है। एक बार तुम उतर गए तो तुम डूबते ही चले जाते हो। और मजे की बात यह है कि हर घड़ी लगता है कि पूरा मिला और फिर भी बढ़ता है। पूर्ण की विकासमान है, पूर्ण की मृत्यु नहीं है, रुक नहीं गया है, फैलता चला जाता है। ब्रह्मा का अर्थ है जो उतना ही नहीं है जितना कल था, जो उतना ही नहीं है जितना आज है, जो रोज फैलता चला जाता है, जिसका फैलाव अंतहीन है। ब्रह्मा शब्द का अर्थ होता है अंतहीन फैलाव। स्वर्ण से ही विष्णु ब्रह्मा इंद्र होते हैं। स्वर्ण से ही बुरे मुख से भी उसकी प्रशंसा के गीत निकलते हैं। स्वर्ण से ही योग युक्ति और शरीर के भेद ज्ञात होते हैं। स्वर्ण से ही शास्त्र स्मृति वेद का अनुभव होता है। नानक कहते हैं स्वर्ण से ही भक्तगण सदा अनुत्थित होते हैं तथा दुख और पाप का नाश होता है। सुन लिया जिसने सत्य को, गुरबाणी को, जिसने जाना है उसकी सुगंध को, जिसने जाना है उसके पास बैठा जो सीख गया, जिसने इनकी कला आ गई भय चुप होकर किसी और के पास बैठ जाए। जिसके घटना घटी है तो उसके भीतर घटी है, उससे भय कर तुम्हारे भीतर प्रविष्ट होने लगती है। ज्ञान संकात्मक है, ज्ञान आनंद है। तुम्हारे द्वार खुले हो तो बस हवा के झोंके की तरह आनंद तुम में आ जाता है। उस आदमी के पास जिसके पास था उसका कुछ कम नहीं होता, तुम्हारा बढ़ जाता है। बांटने से उसका भी बढ़ता है, क्योंकि उतना ही विस्तृतपूर्ण हो जाता है। अगर तुम हो तो तुम्हारे भीतर जगह है। और ध्यान रखना, शून्यता को पसंद नहीं करता। तुम इधर शून्य हुए और उधर तुम भरा। जैसे नदी में तुम पानी भर लो एक घड़े में, तुम भर कर भी नहीं पाओ कि चारों तरफ से पानी दौड़ कर खाली जगह को भर देता है। तुम हवा से हवा निकालो, चारों तरफ से हवाएं दौड़कर उसे भर देती हैं। पसंद नहीं करता। तुम एक बार खाली होने को राजी भर हो जाओ कि हमेशा ताजी हवाओं से भर दिए जाते हो। तुम इधर खाली हुए उधर भरे। इस कोने से तुम बाहर निकले, उधर से परमात्मा भीतर आया। तुम जब तक अपने से ही भरे हो तब तक खाली रहोगे। जिस दिन खाली हो जाओगे उस दिन तुम परम ऊर्जा से भर जाओगे। नानक कहते हैं जिनके जीवन में पाप है और जिनके मुख से कभी सुंदर शब्द नहीं निकलते, शुभ वाणी जिनसे कभी प्रकट नहीं हुई, जिनके ओठों से सदा अपशब्द निकले, जिनके मस्तिष्क में सदा अभिशाप रहा, ऐसे बुरे लोग भी अगर एक बार सुन ले तो महिमा से भर जाते हैं। श्रवण की छोटी सी झलक भी तुम्हें ताज़ा कर देती है, नहला देती है। नानक पापियों से पाप छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, वे कह रहे हैं तुम सिर्फ सुन लो, पाप छूट जाएगा सुनने से। नानक पापियों को सुधरने को नहीं कह रहे हैं कि तुम पहले सुधर जाओ तब तुम सुन पाओगे, तब तो असंभव हो जाएगा। अब तो तुम कभी ना कभी पहुंच पाओगे। अगर यह शर्त हो गई कि पहले जब तक
तुम शब्द ना हो जाओ तब तक सुन ना सकोगे, तो तुम कभी सुन ही ना सकोगे। अब तो तुम्हारे जीवन में कोई आशा नहीं। नानक कहते हैं, तुम सुन लो, पाप की चिंता छोड़ो, बुराई की चिंता छोड़ो। सुनते ही तुम्हारे जीवन में एक नए सूत्र का आविर्भाव होगा, एक नई चिंगारी पड़ेगी जो तुम्हारे सारे पाप को जला देगी। तुम्हारा सारा अतीत राख हो सकता है अगर तुम मौन हो जाओ, क्योंकि यही क्या पाप है। अतीत में भी तुमने किया क्या है, विचार के साथ संयुक्त हो गए थे और फिर विचार को कृत्य बनाने लग गए थे। यही तो सारा पाप है। आज तुम विचार से अलग हो जाओ, कृत्य टूट जाए, कर्ता खो जाए, अतीत से भी संबंध टूट गया, तब तुम ऐसा पाओगे कि अतीत भी एक स्वतंत्र था, इससे ज़्यादा नहीं। तुमने जन्मों जन्मों में जो किया वही कर्ता होने की भांति थी, कारण हुआ था। आज भ्रांति टूट गई, वे सब कृत्य समाप्त हो गए। नानक की बात बहुत लोगों को समझ में नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो पाप किए हैं उन पापों को प्रचलित में पुण्य करने पड़ेंगे, और जब तक तुम पुण्य ना करोगे तब तक पाप कैसे कटेंगे। जो बुरा किया है उसके ठीक समतोल में तराजू पर भाला करना पड़ेगा। हिसाबी किताबी दिमाग के लोग ठीक ही कहते हैं कि अगर एक बुरा कृत्य किया तो एक भला कृत्य करो, तब तो समतोल होगा। अगर ऐसा होना है तो तुम कभी मुक्त ना हो सकोगे, क्योंकि अनंत जन्मों से तुम पाप कर रहे हो, अनंत जन्मों से लगे हो पुण्य करने में, और इस बीच तुम पाप करने से बचोगे, इसका कोई भरोसा है। तब तो यह श्रृंखला टूट ही नहीं सकती, तब तो मोक्ष असंभव है। अनंत जन्मों से किए गए पाप, इनके अगर एक एक पाप को छुटकारा करना हो, अगर परमात्मा कोई दुकानदार हो या अदालत का कोई मजिस्ट्रेट हो, और अगर इनका एक एक पाप का छुटकारा करना हो, तो यह छुटकारा कब पूरा होगा। अगर इस बीच तुम पुण्य करते हो तो छुटकारा अनंत काल में हो जाएगा, लेकिन इस बीच तुमसे आशा है कि तुम पुण्य करते रहोगे। नहीं, अज्ञानियों कुछ और ही बात है। ज्ञानी किसी दूसरे की गणित से चलते हैं। वे कहते हैं पाप का सवाल नहीं है, पाप के मूल का सवाल है। यह वृक्ष खड़ा है सामने, तुम 50 साल से पानी दिए हो इस वृक्ष को, क्या तुम सोचते हो 50 साल लगेंगे पानी वापस निकालने में? तब यह वृक्ष मरेगा। जड़ को आज काट दो, यह आज मरना शुरू हो जाएगा। पत्ते एक एक तोड़ने में शायद 50 साल लगेंगे, फिर भी वृक्ष ना टूटे, क्योंकि पुराने पत्ते टूटेंगे, नए आ जाएंगे। और जब तक वृक्ष इतना बड़ा हो गया कि तुम्हें पानी देने की जरूरत भी नहीं, अब तो यह जमीन से अपना पानी ले लेता है। नहीं, पत्ते अगर काटे तो यह वृक्ष कभी टूटने वाला नहीं। सच तो यह है कि पत्ते तुम एक काटोगे तो 2 आएंगे। वही तो कमल की सारी कला है, इधर काटो उधर नए आए। अगर तुम
पाप काटोगे नए पाप आ जाएंगे। जड़ पकड़ोगे, जड़ क्या है? कर्म पत्ते हैं, कर्ता का भाव जड़ है। अगर तुम कर्ता भाव को काट दो, इसी वक्त वृक्ष सूख गया। सारा सूत्र तुम्हारे कर्ता भाव से आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। कर्ता भाव को तोड़ने की कला साक्षी है, साक्षी यानी श्रवण। इसलिए नानक ऐसी अनूठी महिमा गा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम चुप होकर सुन लो, क्योंकि सुनने के क्षण में तुम कर्ता नहीं रहोगे। सुनना कर्ता का भाव है। सुनने में तुम्हें कुछ भी तो नहीं करना पड़ता, तुम सिर्फ बैठे हो। सुनना कोई क्रिया थोड़े ही है, तुम्हें कुछ करना थोड़े ही पड़ता है।